आखिर मरते समय कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा और श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या रहस्य बताया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन एपिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने प्रण ले लिया था कि या तो वह आज कर्ण को मार के आएंगे या तो खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कर्ण और अर्जुन का वह युद्ध महाभारत का सबसे विनाशकारी युद्ध था। उस युद्ध में ब्राह्मण के श्राप से कर्ण का रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया पृथ्वी में धंस गया। और फिर भगवान परशुराम के श्राप की वजह से कर्ण अपने अस्त्र शस्त्र भी भूलने लगा। यह सब देखकर कर्ण ने कहा, धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म का पालन करने के प्रयत्न करते रहे, किंतु वह भी हमें मारता ही है। अतः मैं समझता हूँ धर्म किसी की रक्षा नहीं करता है। ऐसा कहता हुआ कर्ण अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा। तदंतर उसने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बींध डाला। और ऐसे ही युद्ध करते हुए कर्ण अर्जुन की धनुष की 11 प्रत्यंछा भी काट देते हैं। युद्ध स्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी कटना और पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना इतना शीघ्रता से होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था। वह एक अद्भुत सी घटना थी। कर्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए कर्ण ने अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। परंतु इतने में ही पृथ्वी ने राधा पुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख राधा पुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और बलपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थाम कर उससे ऊपर उठाने का विचार किया। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि 7 द्वीपों से युक्त पर्वत, वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी चक्र को निगले हुए ही 4 उंगल ऊपर उठाई। फिर भी पहिया ना निकलने पर कर्ण रोषावेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महाधनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूं। कुंती नंदन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी ना चलो, क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पांडु नंदन, तुम्हें तो अपने आप को और विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। पांडु नंदन, तुम लोक में महान, सूर और सदाचारी माने जाते हो। युद्ध के धर्मों को जानते हो। तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। तुम अमेय आत्मबल से संपन्न तथा युद्ध स्थल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हो। महाबाहु, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथारूढ़ होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से व्याकुल ना करो। पांडुपुत्र, मैं वासुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी नहीं डरता हूँ। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधा नंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली राजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था। जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चले गया था। कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों को उनका राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई राजसुला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। राधा नंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा कलेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम देख रहे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। यदि उन अवसरों पर धर्म नहीं था तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ। हे सूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों ना कर डालो, तदापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया
उसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना और अंत में अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मारकर कौरव के युद्ध जीतने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया।